हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का शॉर्टेज नंबर पार्ट नंबर दोस्तों जो है 14 लिख के आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर 13 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए और आप लोग भी सॉल्व करिए। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 से आपका ये 54 हुआ है, फिर आपका दोस्तों 54 से 28, 28 से फिर आपका दोस्तों 224, 224 से 112, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क के जरिए पर आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, 7 से 56, तो 7 8 56। तो यहाँ पर दोस्तों 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई श्रृंखला एकदम ज्यादा होती है तो वहां पर मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। फिर दोस्तों 56 से 28, तो 56 इसका क्या है दोस्तों, आधा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है, भाग किया गया है। फिर दोस्तों 28 से यहाँ पर 224, तो ये इसको भाग करके देखेंगे तो आपका ये 8 बार में जाता है। तो इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर 224 से आपका 112 हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर भी 2 से भाग किया गया है। तो अब इसको देखिए, पहले 8 से गुणा हुआ, फिर 2 से भाग किया, फिर आपका 8 से मल्टीप्लाई, फिर आपका दोस्तों 2 से भाग, फिर हम क्या करेंगे, फिर आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम दोस्तों 112 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 गुणे 8 आपको जब करेंगे तो आपका दोस्तों 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 के 6 आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इकाई अंक वाले तो आपके 2 है, तो इसमें ये 2 आपके कैंसिल, क्योंकि लास्ट में इसमें 6 नहीं है और इसमें भी 6 नहीं है। ये दोस्तों इसमें भी 6 ना होता तो हम सीधे इसको लगा देते, लेकिन इसमें दोस्तों 6 दिया है तो अब हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर हो गया ना, ये इतना 8 दूनी 16, एक हासिल 8 एकम 8 एक 9। तो दोस्तों 8 एकम 8 और एक 9, तो दोस्तों 9 किसमें है, 96 इसी में है। इसमें तो आपका 46 है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया और आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ही कर लेंगे तो आपका आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से ऑप्शन से अपना आंसर निकालना है, ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत होती है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर आपसे संबंधित संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 11 आपका संबंधित है 130 से, 7 संबंधित है आपका 58 से, जो है दोस्तों 58 से। उसी प्रकार से आपका ये 15 किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये दोस्तों क्या है 130, तो ये दोस्तों 121 इसका स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर यदि हम दोस्तों करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो इसी के जो आसपास हमको मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये 130 है और ये 31, यदि इसमें हम दोस्तों +9 कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 130 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 130। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7 का स्क्वायर करके। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 49 होता है, 49। और इसमें हम +9 कर देते हैं, क्योंकि जब इसमें 9 किए तो इसमें भी 9 करेंगे। तो अब दोस्तों इसमें जब हम 9 किए तो कितना हुआ आपका, तो यहाँ पर आपका 58 हो गया। तो 58 आपका यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया है 58 दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों 15 का स्क्वायर, अब दोस्तों 15 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है। तो 15 का स्क्वायर यदि हम दोस्तों करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पर 225 लिखिए और इसमें भी क्या करना है, +9 ऐड करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 25 + 9 आपका 34, कितना हो गया दोस्तों 34 हो गया। अब 34 आपका किसमें है, इसी में दिया गया है। तो आपका 234 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है इस यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एबी स्टडी पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत, ये देखिए दोस्तों क्या है, असंगत आकृति को चुनिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ये भी दोस्तों गोला है, ये गोला है, ये। अब दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, ये घड़ी की दिशा में यहाँ पर दोस्तों घुमाया जा रहा है इसको। क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये घड़ी की दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या है दोस्तों, ये विपरीत दिशा में है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज। ये आपका यहाँ पर क्लॉकवाइज दोस्तों इसको घुमाया गया है। ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया गया है यहाँ पर। फिर इसको देखेंगे तो ये भी क्या है आपका दोस्तों, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज, इसको भी घुमाया गया है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों घड़ी की दिशा में। और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये भी क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में ही इसको भी घुमाया गया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब दोस्तों आपके तीन तो इसमें क्या है, क्लॉकवाइज दिए गए हैं। तो जब इसमें तीन दोस्तों आपके क्या है, क्लॉकवाइज दिए गए हैं और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है, असंगत। अब असंगत आपका कौन सा हो जाएगा, जब भाई तीन एक बिरादरी के हैं और एक चौथा दूसरी बिरादरी का है, तो वही आपका हो जाएगा इसमें भिन्न। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसको दोस्तों सॉल्व करिए आप सभी लोग। आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फटाफट देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में EXIST को लिखा जाता है ESXIT। चलिए दोस्तों इसको देखिए, यहाँ पर क्या है आपका दिया गया, EXIES और EH ये दिया गया है। अब इसको ये लिखा गया है, तो इसको दोस्तों नीचे ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसको यहीं पर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आपको दिखता रहेगा। क्या है आपका, यस दिया गया है, फिर आपका दोस्तों आई दिया गया है, फिर आपका एक्स है और फिर टी दिया गया है। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या इसमें दोस्तों चेंजिंग की गई है, तो ई दोस्तों जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है दोस्तों, जैसा था वैसा ही रहा है। इसमें इसमें दोस्तों टी है, तो यहाँ पर एच कैसे आ गया भाई, इसको टी कीजिए, इसको टी कीजिए यहाँ पर भाई, ये तो गलत हो जाएगा फिर नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, टी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसको टी करना है, तो यहाँ पर इसको टी करिए। अब ये दोस्तों टी आपका था ना, अब टी दोस्तों आपका देखिए तो टी जैसा था वैसा ही इसमें रहा है। आई दोस्तों बीच में था, आई भी बीच में ही रहा है। चेंजिंग किस में हुई दोस्तों, चेंजिंग सिर्फ इसमें दो में हुई है, किसमें, इन दो में हुई है चेंजिंग आपकी। तो इसी प्रकार अब दोस्तों इसमें भी आपको करना है वही। आपका यहाँ पर दिया गया है PLUTO, ये दिया गया है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें वही चीज करनी है जो आपको इसमें दिया गया है पहले वाले में। तो इसको थोड़ा दोस्तों इसी तरीके से लिखिए, ये करना है आपको, सिर्फ इतना इंटरचेंज इन दोनों में, बीच वाला जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा का तैसा ही रहेगा। तो आपका P दिया है, P लिखिए, फिर आपका T आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपका दोस्तों U ऐसे ही रहेगा, EL आपका यहाँ पे आ जाएगा और O यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका PO लास्ट में दिया है, तो दोस्तों इसमें तो P शुरुआत में लेकिन O नहीं है, तो ये कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल। अब दो बचे आपके। अब इसमें दोस्तों PT, अब PT इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल। आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर C आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। यदि 32
क्यू गुणे आर और फिर आपका 56 इक्वल टू दिया है दोस्तों 176। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपकी बड़ी संख्या दी गई है, क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या दी गई है। तो इन दोनों की हम पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 × 8 और इसको हम माइनस करते हैं। तो दोस्तों 8 नाम 72 के 2 आपके हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। 16 और 7 23। अब इसमें से माइनस कीजिए 56 को, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 12, 12 से 6 गए कितना बचा, 6 बचा। फिर आपका यहाँ पर बचा दोस्तों 22, 22 से 5 गए कितना बचा दोस्तों, 17। तो आपका कितना हुआ, 176 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या समझे दोस्तों, यहाँ पर क्या समझे इसको देखिए। तो इसका मतलब है क्यू के स्थान पर आपको गुणा लगाना है, क्या दोस्तों, क्यू के स्थान पर आपको गुणा और आर के स्थान पर माइनस का सिंबल लगाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आर की जगह पर आपको क्या है दोस्तों, माइनस करना है और क्यू की जगह पर आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13 × 5 = 65, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65, ये 84 आपका यहाँ पर हो जाएगा और माइनस आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 65। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब उसी प्रकार आपको इसमें बताना है दोस्तों क्या होगा। तो इसको दोस्तों देखिए ध्यान से, आप लोग कैसे करेंगे हम सभी आपके साथ। तो आपका 51 दोस्तों हो गया और मल्टीप्लाई आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आर की जगह आपका दोस्तों माइनस और ये इतना। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। 153 माइनस 46 करना है। तो 153 माइनस 46 दोस्तों आपको सिर्फ इसमें 53 में से 46 माइनस करने हैं। तो 53 में से जब हम माइनस 46 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7। तो इसका मतलब 107 आपका यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 107 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 107 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 107 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग इसको एक पॉकेट के अंदर बंद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि उपरोक्त श्रृंखला में से प्रत्येक सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बीच में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपसे क्या बोला है, सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। तो चलिए भाई अब प्रतीक को हम पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम प्रतीक को क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, प्रतीक को यहाँ पर मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे, तो ये देखिए आप लोग इसको भाई, ये दोस्तों यहाँ पर आपका मिटाना है। तो चलिए भाई इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये आपका प्रतीक दिया है ये प्लस का, तो इसको हम क्या किए दोस्तों, इरेज कर दिए, मिटा दिए। फिर आपका दोस्तों माइनस है, इसको भी क्या करना है दोस्तों, मिटाना है, क्योंकि क्या बोला है, प्रतीक को हटा दिया जाए। फिर आपका परसेंटेज दिया है, चलिए इसको भी हम क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं, मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये प्रतीक को हम सबको हटा देंगे। फिर आपसे पूछा है कि इसके बीचों बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, सबसे बीच में आपका कौन सा आएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका ये हच दिया है। तो हच को भी आपको क्या करना है दोस्तों, इरेज करना है। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आपके दोस्तों यहाँ पर देखिए जितने भी प्रतीक थे सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिटा दिया है। अब आपका क्या यहाँ पर रह गया, अब वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ अक्षर रह गए हैं। अब इनको दोस्तों लिख लीजिए आप नीचे। अब लिखिए या ना लिखिए, आपका फिर भी आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका यल हो जाएगा, फिर आपका जे, फिर आपका के, फिर आपका वाई, फिर आपका टी और यू और पी। अब दोस्तों टोटल कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। तो दोस्तों ये बीच में आपका क्या आया, वाई आया। तो बीच में कौन सा आ रहा है दोस्तों, तो बीच में आपका
22 आ रहा है, तो 22 आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे संबंधित शब्द पूछा है। जिस प्रकार से फसल संबंधित है किसान से, उसी प्रकार से भोजन किससे संबंधित होगा? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, फसल जो है कौन उगाता है? किसान। क्योंकि दोस्तों किसान जो है फसल को उगाता है या तैयार करता है, उसी प्रकार से भोजन को कौन तैयार करता है? बर्तन? नो। सब्जी? नहीं भाई जी। रसोई घर? नहीं। बावर्ची तैयार करता है भाई। कौन तैयार करता है? जिस प्रकार से फसल को कौन दोस्तों तैयार करता है? तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, फसल को जो है किसान तैयार करता है, उसी प्रकार से जो है दोस्तों खाना कौन तैयार करेगा? तब वो बावर्ची तैयार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले आपको 10 सेकंड का समय यहाँ पर मिलता है, सॉरी दोस्तों 20 सेकंड का समय आपको देते हैं, क्योंकि आपको इससे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट में बताएंगे, उसके बाद ही हम दोस्तों आपको इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है यहाँ पे अब। चलिए दोस्तों, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। दोस्तों 17 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से आप लोग इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों टाइम ओवर। अब इसको देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों ने इसका आंसर बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? दो के विपरीत आपसे पूछा है। किसके? दो के विपरीत। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसमें कॉमन क्या है? दो के विपरीत यदि हम दोस्तों इन दो डाइस को लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 4 कॉमन है। तो इसमें देखेंगे तो 3 के विपरीत 1 आ रहा है। हमको निकालना है 2 के विपरीत, तो यहाँ पर हम इन दोनों को नहीं लेंगे। अब इन दो को हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों? इन दो डाइस को यहाँ पर लेकर देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका एक इसमें भी कॉमन है और एक इसमें भी कॉमन है। तो इसमें क्या है दोस्तों? आपको एक यहाँ पर लिख लेना है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज आपको बताए थे पिछली बार। तो एक के बाद क्या आया दोस्तों? 2 आया। फिर 2 के बाद क्या आया? 4 आया। अब यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार इसको भी घुमा दीजिए। तो यहाँ पर 2 1 हो गया, फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 1 और 5 6 4 के विपरीत 5। तो इस तरीके से 1 के विपरीत आपका 5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 के विपरीत आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है हम दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कुछ बच्चे दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर जी इसमें कैसे हम निकालते हैं, तो आपको आज बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 के विपरीत आपका 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग? इसको दोस्तों आप यहाँ से ये इन दो डाइस को लेकर देखेंगे तो आपका यहाँ से भी शायद निकल सकता है। तो यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर दोस्तों आपका कॉमन क्या मिल रहा है? 3। तो यहाँ पर 3 दोस्तों इसमें है और 3 इसमें भी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसको क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो दोस्तों 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। क्या दोस्तों? 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 5।
तो यहाँ पर 3 के विपरीत 2 आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया है क्या, खेल है, क्रिकेट है और कॉकरोच है। तो दोस्तों खेल, क्रिकेट और कॉकरोच, दोस्तों क्रिकेट क्या है, खेल है। तो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, देखिए ध्यान से, और इसको फिर बनाते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक ये बड़ा सा क्या है, एक गोला है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक बड़ा सा ये गोला आपका हो गया। ये क्या है, का हो गया दोस्तों, ये तो आपका हो गया खेल। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये आपका खेल हो गया। अब दोस्तों क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी दोस्तों एक खेल है ना। जब क्रिकेट भी एक खेल है तो वो इसी के अंदर ही तो आएगा दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल, जब क्रिकेट खेल है तो वो भी इसी के अंदर ही आएगा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट हो जाएगा। तो ये फिर जबकि कॉकरोच दोस्तों क्या है, वो अलग है। तो दोस्तों कॉकरोच वाला हम अलग बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर कॉकरोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉकरोच हो जाएगा। तो इस तरीके का वेन डायग्राम आपको कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को आप सभी लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रोहित ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। अब दोस्तों आपको परिवार में ही आपको समझाते हैं क्या है दोस्तों। रोहित ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लीजिए दोस्तों आप रोहित हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने आप को रोहित मान लीजिए, और आपके सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं फोन में वो क्या है, फोटो है ना। तो उसको क्या बोलेंगे आप, फोटो। तो आप जो है रोहित हैं और आपके सामने जो फोन रखा है वो क्या है, वो फोटोग्राफ है। ठीक है दोस्तों, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो मेरे पिता, तो आपके पिता के इकलौते पुत्र कौन हुए, आप हुए। की पुत्री, आपकी ही पुत्री। ठीक है दोस्तों, क्या हुई, आपकी ही तो पुत्री हुई वो। तो रोहित का इस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो दोस्तों आपकी पुत्री, तो जो फोन है वो आपकी पुत्री हुई, तो आप उसके क्या होंगे, आप उसके दोस्तों पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप उसके पिता हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिए दोस्तों, रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि, तो फोटो कौन सा है, आपका फोन जो है वो फोटो है, और आप जो देख रहे हैं वो आप रोहित हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोलता है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, वह मेरे पिता, तो आपके पिता के इकलौते पुत्र, आपके पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, आप होंगे। और पुत्री की पुत्री, तो पुत्री कौन होगी, आपका दोस्तों जो फोन है। पुत्री आपकी कोई भी है तो दोस्तों वो कौन है, फोन है। तो रोहित का उस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो आपको अभी बताए दोस्तों, वो आपकी ही तो पुत्री है। तो आपकी पुत्री है ना, तो आप उससे क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो इसको दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, और उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया है, इसके लिए दोस्तों एक सिंपल तरीका लिख लीजिए दोस्तों। मिनट की सुई और घंटे की सुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखिए घंटे और मिनट की सुई के बीच एंगल, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण। ठीक है दोस्तों, सुई के बीच कोण, ये आपका दोस्तों हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला क्या है दोस्तों आपका, 60 माइनस 11 और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। तो इसको आप एक
ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। किस में बंद कर लीजिए बच्चों? एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये आपको दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीज़ है। आप इसको भूल गए तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू दोस्तों 60H है, तो 60 इसमें दोस्तों रखिए। और एच का क्या है दोस्तों? 2 बजा है। फिर माइनस आपका 11 गुणे 12 मिनट हुआ है, और बटे में आपका क्या है? 2 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120 हुआ। 120 माइनस दोस्तों 11 ग्राम में 121 प्लस 11 आपका 132 हो जाएगा। अब बटे में आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो 12 बटे आपका 2। अब इसको जब आप लोग भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, 6 डिग्री। अब 6 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है इसको देखिए आप लोग। विकल्पों में से दिए गए चित्रों में से किसके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा? अब दोस्तों किसके संयोजन से यह चित्र जो है पूरा होगा, या आप समझ लीजिए दोस्तों इसमें छिपी हुई आकृति आपको बतानी है। तो दोस्तों इसमें कौन सी आकृति है जो इसमें छिपी हुई है, आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, तो आपको एक ही आकृति इसमें दोस्तों आपको दिख रही होगी, इस तरीके की, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये वाली आपको आकृति यहाँ पर दिख रही होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी आकृति इसमें नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से आपका कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी में दी रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का टोटल 12 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।